दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपनी शांति को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, तब दूसरों का कोलाहल अचानक आपके लिए बेमानी हो जाता है। इसी पल से आपकी जुदाई एक कला बन जाती है और शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन 80% लोग आपकी इस जुदाई से नाराज हो जाएंगे। फिर भी 100% लोग अंदर ही अंदर आपकी इस कदम की तारीफ भी करेंगे। चोजन ऑनस कहे जाने वाले आप सबके लिए यह स्किल महज डिटैच होने तक सीमित नहीं, यह तो आपकी सुपर पावर है। और यकीन मानिए, यह सुपर पावर कई लोगों को परेशान करती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने रूबिक्स क्यूब को सुलझा हुआ समझ लिया हो और आपकी एक चाल ने दिखा दिया कि अभी तो ढेर सारी उलझनें बाकी हैं। आपका बाहर निकल जाना उन्हें आईना दिखाता है कि दिक्कत दरअसल उन्हीं में थी। लेकिन रुकिए, इसमें आपको कोई अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपकी गलती नहीं कि उनका सर्कस आपको मनोरंजन नहीं दे पाया। हकीकत यह है कि जब आप चल देते हैं तो उनकी जमीन केवल हिलती नहीं बल्कि धसकुंड से काट देते हैं। तो वह महज दुश्मनी या छोटी सोच नहीं होती, बल्कि आप जान चुके होते हैं कई बार बड़े कठिन तरीकों से कि हर इंसान आपके स्पेस का हकदार नहीं। सीमा रेखाएं बेड़ियां नहीं, बल्कि ढाल की तरह है जो आपकी ऊर्जा, शांति और मकसद की रक्षा करती है। लोग अक्सर तब चौंक हैं जब आप वह लकीर खींच देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि आप हमेशा उनकी बहस, नकारात्मकता या नाटकों को सहते रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप किसी के इमोशनल पंचिंग बैग या अनपेड थेरेपिस्ट बनकर नहीं जी सकते। जब आखिरकार आप कट ऑफ कर देते हैं तो लोग सकपका जाते हैं, नॉट बिकॉज उन्हें पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें यकीन नहीं था कि आप वास्तव में ऐसा करेंगे। यह सीमा रेखाएं आपके लिए समझौता रहित है, और बस यही बात उन्हें इतनी शक्तिशाली बनाती है। आप इन्हें किसी को सजा देने के लिए नहीं अपनाते, बल्कि इसलिए रखते हैं ताकि आप अपना जीवन, अपने लक्ष्य और अपनी सेल्फ वर्थ को सुरक्षित रख सकें। जो लोग ड्रामा से जीते हैं वे समझ ही नहीं पाते कि किसी को बिना प्रतिक्रिया दिए शांतिपूर्ण तरीके से कैसे आगे बढ़ा जाए। आपके लिए यह कवच है, क्योंकि आप अपने अंदर शांति चाहते हैं और हर तरह की नकारात्मकता बाहर रखना ही बेहतर समझते हैं। नंबर 2, आपने जाल को बुनने से पहले ही भांप लिया। आप में एक अनोखी समझ है। आप आने वाली परेशानी, धोखे या ड्रामे को उसके शुरू होने से पहले ही ताड़ लेते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि जीवन के तजुर्बे नहीं, ईंटू है। आप उस धमाके का इंतजार नहीं करते कि कब सब कुछ फट पड़ेगा। आप तो हलचल के छोटे छोटे संकेतों से ही भांप लेते हैं कि मामला बिगड़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका टाइमिंग लोगों को हिलाकर रख देता है। वह सोचते ही रह जाते हैं कि आपने इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया। उनकी योजना थी कि आप फंसते रहेंगे, उलझते रहेंगे, पर आपने उनका खेल शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। यह क्षमता डर से नहीं बल्कि स्पष्टता से आती है। आपने समझ लिया है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर बहस जरूरी नहीं होती, और हर इंसान को जिंदगी के पहले कतार में बैठने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए। इसलिए आप जल्दी ही वहां से निकल जाते हैं, बिना किसी दोष के, बिना किसी लांछन के, बस अपनी शान बचाते हुए। उनका पूरा मनोवैज्ञानिक खेल बीच में ही टूट जाता है और वह लगे रहते हैं यह सोचने में कि आखिर आपको पता कैसे चला। नंबर 3, यह पावर मूव नहीं बल्कि पीस मूव है। गलत फहमी से बचे। आपका चल देना कोई दिखाने या जीतने का तरीका नहीं, यह ही किसी पर हावी होने का तरीका है, और ना ही आप किसी अदृश्य जंग में विजेता बनना चाहते हैं। आप केवल खुद पर काबू रखना चाहते हैं, दूसरों पर नहीं। लोग इसे अक्सर पावर मूव समझ लेते हैं, क्योंकि यदि वे होते तो वे वहीं रुककर बहस करते, लड़ते, गलत सही को साबित करने में उलझे रहते। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप रुककर किसी को परास्त नहीं करना चाहते, आप तो शांति चुनते हैं। यह कदम दूसरों को अजीब लगता है, क्योंकि वे सोचते हैं, अरे तुम तो लड़ ही नहीं रहे, तुमने मैदान ही छोड़ दिया। पर यही तो बात है, आपने लड़ाई को चुना ही नहीं। आपने अपनी ऊर्जा को ऐसे हालात से दूर रखना बेहतर समझा जो आपको खोखला कर रहे थे। इस पीस मूव का सबसे बड़ा फायदा, आपकी समूची ऊर्जा अब उन चीजों पर खर्च हो सकती है जो वाकई मायने रखती हैं। आपका विकास, आपका लक्ष्य और आपकी खुशी। आप किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि खुद को ऊपर उठाने के लिए जा रहे हैं। नंबर 4, आपने उनकी ऊर्जा पर निर्भरता को तोड़ दिया।
आपकी ऊर्जा, चाहे वह आपका सहयोग हो, समझदार हो या सिर्फ आपका सुन लेना, कई लोगों के लिए एक अदृश्य सहारा बन जाती है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब वह आप पर भावनात्मक तौर पर निर्भर हो गए हैं, और फिर जब आप आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो उनकी दुनिया एकदम से हिल जाती है। आपने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली है, क्योंकि वे आपकी सकारात्मकता, सलाह या ध्यान का इस्तेमाल अपनी खामियों को छुपाने के लिए कर रहे थे। अब वह ढांचा ढहने लगता है। आपका यह कदम अहंकारी नहीं है, यह बस इस बात का एहसास है कि कुछ लोग सिर्फ लेने पर ही उतारू रहते हैं, कभी लौटते नहीं, और यह असंतुलन कभी भी सेहतमंद नहीं हो सकता। आप किसी को सजा देने के लिए नहीं निकलते, बल्कि इसलिए निकलते हैं ताकि आप अनचाहे बोझ से मुक्त हो सके। इसके बाद वह आपके ऊपर नाराजगी निकाल सकते हैं या आपको स्वार्थी कह सकते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें पता होता है कि आपकी जुदाई ने उन्हें भीतर झांकने पर मजबूर किया है, एक कैसा काम जिससे वो अब तक बचते आ रहे थे। नंबर 5, ड्रामा रोशनी में नहीं पनप सकता। ड्रामा को फलने फूलने के लिए अंधेरे कोने चाहिए, झूठ, अफवाहें, भावनात्मक उथल पुथल और भ्रम। लेकिन आप जहां भी जाते हैं अपनी स्पष्टता और सच की रोशनी लेकर चलते हैं। इसी वजह से ड्रामा आपके आसपास टिका नहीं रह पाता। लोग आपसे घबराते हैं क्योंकि उनकी मनमाफिक कहानियों में आप पढ़ते ही नहीं। आप झगड़े में नहीं उलझते, किसी भी स्तर पर गिरकर बहस नहीं करते और सच्चाई को अनदेखा भी नहीं करते। आपकी मौजूदगी उनके झूठ को उजागर कर देती है, उनके खेल के ताने बाने को काट देती है। इसलिए जब वह देखते हैं कि आप पर उनका कोई भी पेच काम नहीं कर रहा, तो उनका ड्रामा धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि आपकी रोशनी में उनका नकाब टिक ही नहीं पा रहा, और ऐसे में जब आप खुद को वहां से हटाते हैं तो यह सिर्फ आपकी एग्जिट नहीं, बल्कि उनकी पूरी बनावटी कहानी का अंत होता है। नंबर 6, खुद को बचाना। सेल्फ प्रिजर्वेशन भी एक हिम्मत है। समाज अक्सर सिखाता है, रिश्ते में हो तो निभाओ, दोस्ती में हो तो वफा करो, लोगों को ना छोड़ो वरना उन्हें ठेस पहुंचेगी। लेकिन सच तो यह है कि कभी कभी वहीं रुके रहना खुद से विश्वासघात करने जैसा होता है। जब आप अपनी शांति और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई रिश्ता या स्थिति छोड़ते हैं तो दुनिया इसे स्वार्थी कह देती है, मगर असल में यह देखभाल, सेल्फ केयर है। लोग इस फैसले को इसलिए बुरा कहते हैं क्योंकि उन्हें लगा रहता है कि आप हमेशा सहते रहेंगे, झेलते रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन ज्यादा देर तक रिश्तों में टिके रहना जबकि वह आपको खोखला कर रहे हो, वाकई में आत्मविनाश ही तो है। वहां बने रहना लोगों के लिए भले सही लगता हो, पर आपके लिए ठीक नहीं। इसीलिए जब आप अलग होते हैं तो सब चौंक जाते हैं। आपने वो नॉन स्टॉप सहन करने वाला धागा अचानक तोड़ दिया है। अक्सर यह आसान नहीं होता, क्योंकि हमें बचपन से दूसरों को पहले रखो की सीख दी गई है। लेकिन अपने आप को खत्म करके दूसरों को बचाने का फैसला भी तो ठीक नहीं। इसीलिए खुद को बचाना एक हिम्मत है। लोग कुछ भी कहें, पर यही फैसला आपको टूटने से बचाता है। नंबर 7, आपकी जुदाई से उनकी असलियत सामने आ जाती है। जब आप किसी स्थिति से बाहर निकलते हैं तो जो मुखौटा लोग लगाए हुए थे वह धीरे धीरे उतर जाता है। आपकी मौजूदगी एक तरह का गोंद थी जो उनकी बनाई झूठी छवि को जोड़े रखती थी। आपके वैलिडेशंस, आपकी सहमति, इन सब के बूते वे कहानी चलाते रहते थे। लेकिन अब सबकी असलियत खुलकर सामने आने लगती है। कुछ लोग तिल मिलाकर आप पर दोष मढ़ने की कोशिश करेंगे, वह बुरा है, उसने यूं ही सब छोड़ दी। कोई आपको गलत साबित करने में जुट जाएगा तो कोई चुप्पी साध लेगा। सारा तमाशा इसी बात का संकेत होता है कि आपकी उपस्थिति में ही वे अपनी नकली छवि बनाए रखते थे। जैसे ही आपने साथ छोड़ा, उनका बनाया हुआ सारा शो चरमरा लगा। सबसे दिलचस्प यह कि जो लोग कभी आपकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे, वही एक पल में आपको खलनायक बता देंगे। यहीं पर आपको समझ आ जाता है कि उनका अपनापन असल में कितना ना खोखला था। आपकी जुदाई उनके दिखावे को एक्सपोज कर देती है और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय अपनी गलतियों से आंखें चुराने के। नंबर 8, आप बहस नहीं करते, आप फैसला करते हैं। ड्रामा को हमेशा ईंधन की जरूरत होती है और वह ईंधन होता है हमारा एंगेजमेंट, यानी बहस या लंबी सफाई। लेकिन आप इस खेल में नहीं उतरते। आप समझ चुके हैं कि बहस करके किसी ड्रामे को खत्म करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जिसमें ड्रामा है
उसे बहस में उलझा रखना ही आता है। इसीलिए जब आप लाल झंडे, रेड फ्लैग्स, मैनिपुलेशन या अंतहीन झगड़ों को देखते हैं तो आप अपना पक्ष रखने की जगह सीधा फैसला ले लेते हैं, यह जगह मेरी नहीं है। उसके बाद आप चुपचाप एग्जिट कर जाते हैं। यह लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि अब उनके पास ना बहस करने को कोई मुद्दा बचा, ना ही आपसे कहा सुनी करके संतुष्ट होने का रास्ता। आपके फैसले में कोई झोल नहीं, कोई सफाई नहीं, बस सीधे सीधे मैं जा रहा हूं, अलविदा। इस चुप्पी में बहुत ताकत है। आमतौर पर लोग रह जाते हैं, अरे कम से कम मेरी बात तो सुनो, पर आप जानते हैं कि बेकार की बहस में आपकी शांति ही दांव पर लग जाती है। आप वैलिडेशन के लिए या यह साबित करने के लिए नहीं रुकते कि मैं सही हूं। आप सबको उसी डगर पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल शांत और आजाद। नंबर न जुदाई, कमजोरी नहीं, रणनीति है। लोगों को लग सकता है कि जब आप किसी मुश्किल स्थिति को छोड़ते हैं तो आप हार गए, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अक्सर सबसे ज्यादा हिम्मत उसी में लगती है कि कब चले जाना है। यह कमजोरी नहीं है, बल्कि रणनीति है। हर जंग लड़ना जरूरी नहीं होता और हर किसी को समझाना भी जरूरी नहीं होता। आप समझ चुके हैं कि आपकी ऊर्जा सीमित है, तो क्यों उसे उन लोगों या परिस्थितियों पर खर्च करें जो आपको सिर्फ थका रही हैं। छोड़ देने का अर्थ यह कतई नहीं कि आप समस्याओं से भाग रहे हैं, बल्कि आप अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना चाहते हैं जो आपके लिए प्रासंगिक है, जहां आपका विकास है, आपका सुख है। आपको पता है कि किसी भी तरह की नकारात्मकता में फंसे रहने का मतलब है अपनी कमती जिंदगी के मिनट, घंटे और दिन गंवाना। जो लोग यह बात नहीं समझ पाते, उन्हें लगता है आप कायर हैं या आप फैस नहीं कर पा रहे। असल में आप बड़े साफ दिमाग से फैसला करते हैं कि हर जगह ऊर्जा लगाना समझदारी नहीं होती। अपनी शांति और विकास के लिए कब न कहना है, यह जानना ही असली मजबूती है। नंबर 10, आपकी अनुपस्थिति में लोग जवाबदेही से जूझते हैं। जब आप किसी की जिंदगी से चले जाते हैं तो आप अपने साथ उनकी बहानेबाजी का कवच भी ले जाते हैं। पी तक वो अपनी कमियों का ठीकरा आप पर फोड़ सकते थे, तुमने यह नहीं किया, तुम वह नहीं समझते वगैरह। लेकिन अब आप वहां नहीं हैं तो वह अपनी कमियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। पहले आप उनके गुस्से या गलतियों को झेल कर किसी भी तरह हालात संभाल लेते थे, लेकिन अब वह सारा बोझ उन्हीं पर आ जाता है। उन्हें अब अपनी गलतियों का सामना करना ही होगा। बहुतों के लिए यह नया और डरावना अनुभव होता है। वे हंग में पड़ जाते हैं। आपकी अनुपस्थिति में उनका बनाया हुआ बहाना सिस्टम ढह जाता है। अब ना आप हैं जो माफी देते रहे, ना ही आप हैं जो ठीक करते रहे। और अगर वे आपको फिर से दोष देने की कोशिश भी करें तो दिल की गहराई में उन्हें पता होता है कि सब उन्हीं की जिम्मेदारी थी। आपका वहां ना होना ही उन्हें दिखा देता है कि आपने कब तक उनका भार उठाया था। नंबर 11 है, आपका जाना दूसरों के लिए भी उदाहरण तय कर देता है। आप जब शांति को प्राथमिकता देते हुए किसी परिस्थिति से निकलते हैं तो यह सिर्फ आपका निजी फैसला नहीं होता, यह एक मिसाल बन जाता है उन सभी के लिए जो शायद किसी रिश्ते में घुट रहे हैं या किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप से उकता चुके हैं। आप दिखाते हैं कि सेल्फ वर्थ कोई समझौते की चीज नहीं है। आप दिखाते हैं कि आप ड्रामा से समझौता करने के बजाय खुद को चुन सकते हैं। आपकी यह हिम्मत दूसरों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर यह जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, कुछ लोग इससे प्रेरणा पाते हैं। वे भी अपनी लाइफ में सीमाएं तय करना या जरूरत पड़ने पर रिश्तों से बाहर निकलना सीखते हैं। पर कुछ लोग इस कदम को अपनी कंफर्ट जोन के लिए खतरा समझते हैं। उन्हें आपकी आजादी खटकती है क्योंकि वे खुद इतना साहस नहीं जुटा पाते। चाहे जैसा हो, आपका फैसला एक ऐसी लहर पैदा करता है जो दूसरों को भी सोचने को मजबूर करता है। क्या मैं सही में अब भी उस स्थिति या उस इंसान के साथ रहना चाहता हूं जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है? इसीलिए आपका जाना एक गहरी छाप छोड़ता है, चाहे लोग इसे स्वीकारें या ना करें। नंबर 12, आप वह आईना है जिससे वह भाग नहीं सकते। आखिर में आपकी जुदाई सिर्फ एक साधारण गुड बाय नहीं है, बल्कि वह आईना है जिसमें लोगों को अपना असली चेहरा दिखता है। जब तक आप थे, लोग सोचते थे कि सारी दिक्कतों की जड़ आप ही हैं या बाहर की परिस्थितियां हैं, मगर सच तो यह था कि आपकी मौजूदगी उन्हें उनकी असल कमियों से बचाए रखती थी। अब आपके चले जाने पर उन्हें अपनी ही छवि से रूबरू होना पड़ता है।
वह कमियां, वह गलतियां जिन्हें वे हमेशा आप पर या हालात पर थोप कर बच निकलते थे, अब बिना किसी और के अकेले उनके सामने खड़ी हैं। इसीलिए वह घबराकर आप पर दोष डालना चाहे या चुप्पी सा ले, फिर भी सच नहीं बदल सकता कि जिन चीजों को उन्हें खुद ठीक करना था, उनके लिए अब आपके समर्थन का सहारा नहीं मिलने वाला। यही कारण है कि आपकी जुदाई महज एक अलग होना नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके लिए भी और उनके लिए भी। आप अपनी शांति, अपनी गरिमा, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। कुछ लोग इसे कमजोरी कहेंगे, लेकिन जो गहराई से समझते हैं वे जानेंगे कि यह सबसे बोल्ड कदम है, सबसे गहरी सेल्फ लव और क्लैरिटी का प्रतीक। आप इसलिए नहीं जाते कि आप दूसरों को दंड देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप खुद को आजाद करना चाहते हैं। आप उन पैटर्न्स को तोड़ते हैं, जिम्मेदारी की बागडोर उनकी ओर वापस मोड़ते हैं और ऐसी सीमाएं स्थापित करते हैं जो चिल्लाकर नहीं बल्कि शांतिपूर्वक कहती हैं, बस अब और नहीं। इससे कुछ लोग शायद नाराज हों, पर कई लोग इससे सीखेंगे। भले ही वे माने या ना माने, आपका फैसला एक बदलाव की तरह काम करता है। लोगों को यह याद दिलाता है कि हमेशा खुद को प्राथमिकता पर रखना गलत नहीं है। तो दोस्तों, यही है वह पूरी कहानी। कैसे आपका कट ऑफ गेम सिर्फ लोगों को पीछे धकेल नहीं, बल्कि उन्हें आईना भी दिखाता है। अगर आपको इस संदेश ने झकझोरा है, अगर आप भी अपनी शांति को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां हम ऐसी ही बातें करते हैं जो आपको अंदर से मजबूत बनाए, बाउंड्री सेट करना सिखाएं और आपको हर रोज बेहतरी की ओर ले जाएं। आपके मन में क्या चल रहा है? क्या आपने कभी किसी को इसी तरह अपनी जिंदगी से दूर किया है? नीचे कमेंट में बताइए, शायद आपकी कहानी किसी और के लिए रोशनी का काम कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंट्स टाइम। खुद का ख्याल रखें, अपनी शांति को महत्व दें और याद रखें, आप इस दुनिया में चुने हुए हैं। अब आप बताइए, क्या आज से आप भी अपने इर्द गिर्द की नकारात्मकता से उतनी ही आसानी से कट ऑफ कर पाएंगे?